शहर-ए-काट में मसाइल के अंबार कम न हो सके। न्यू कराची के इलाके अली मोहम्मद गोट में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इलाका मकीनों का कहना है कि गली मोहल्लों में दिन रात कुत्तों के गौल फिर रहे हैं। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद खौफ का शिकार हैं। हर लम्हा ये खदशा रहता है कि कहीं कुत्ते हमला न कर दें। मजीद जानते हैं अक्सर शेख से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर-ए-काट का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। कहीं सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाह-हाल है, पानी का बहरान है और अब सितम ये है कि गली मोहल्लों में जो है कुत्तों की बहुतात इतनी हो गई है कि बच्चे, बड़े, हर कोई गैर महफूज है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची अली मोहम्मद गोट में, यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में कितने ज़्यादा कुत्ते हो गए? बहुत कुत्ते हैं हमारे इधर। डर लगता है निकलते में, रात में सौदा भी लेकर आते हैं ना, पीछे लग जाते हैं बहुत। तो बच्चों को भी निकलना दुश्वार हो रहा है, बड़ों का भी। रात में 12 बजे के बाद तो इतने ही कुत्ते हो जाते हैं कि निकलना ही मुहाल हो जाता है यहाँ से। अच्छा, आपकी हाँ ज़ाहिर सी बात है, खवातीन जो है घर में होती हैं, बच्चे ही बाहर घूम रहे होते हैं, टेंशन भी रहती होगी। हाँ, टेंशन तो होती है, फिर घड़ी घड़ी यहाँ काम छोड़ के आना पड़ता है देखने के लिए। देखने के लिए आना तो पड़ता बहुत है कि परेशानी बच्चों को है। कोई ले नहीं जाए। कुत्ता घसीट के इतने कुत्ते हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। बताएगा यहाँ पे कोई गाड़ी आई है, इनको लेके गई है, कोई कार्रवाई की गई है? बहुत टाइम पहले लेकर गए थे यहाँ से कुत्ते उठा के, उसके बाद से अभी तक कोई आए नहीं है। तो यहाँ कुत्ते तो है बेहिसाब है, सबको डर लगे रहता है, रात में कोई निकलता नहीं है। 11 के बाद यहाँ से तो कोई गुजरता ही नहीं है। तो ले जाए इनको पकड़ के, कोई गाड़ी आ जाए तो ले जाए इनको। 2 महीने पहले आए थे ये लोग, तो ले गए थे थोड़े बहुत, फिर उसके बाद से कोई नहीं आया यहाँ पर। हाँ, जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, खवातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे। इनका यही कहना है कि यहाँ पर गुज़िश्ता 2 महीने पहले कोई गाड़ी आई थी, वो इनको लेके चली गई थी, लेकिन उसके बाद पुरसाने हाल ये है कि रात में भी ना कोई बड़े या बच्चे वो नहीं निकल सकते, दिन के औकात में भी नहीं निकल सकते। खवातीन जो है वो घरों में परेशान रहती हैं कि कब उनके बच्चों को कोई काट ना ले। तो शहरियों को यही मुतालबा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, कोई अमल की जाए, ताकि जो कुत्तों की बहुतात इतनी हो गई है उससे जो शहरी है वो महफूज रह सकें। जी। खबर आपको दें कि सिंध काबीना के बड़े इजलास में बड़े फैसले। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की लागत में नजरसानी की मंजूरी। BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $620 मिलियन कर दी गई। मुराद अली शाह का मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरी डिपो के लिए PTCL से अराजी के हसूल के लिए 300 मिलियन रुपए की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटी मुंतकिली का काम आइंदा माह तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी। महकमा समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान मुआहदे में 2 साल की तौसीक कर दी गई। इसी तरह वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के असर नो तश्कील की मंजूरी दी गई। इजलास में सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ की गई। जानते हैं आजिज शमाली से। आजिज, बताइएगा इजलास से मुताल्लिक। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास अभी तक जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मावन खुसूसी और मुतल्लिका अफसरान इस इजलास में शरीक हैं। इब्तिदा जो है सानह गुल प्लाजा से की गई, फतेह ख्वानी की गई काबीना ने, और उसके बाद वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सानह गुल प्लाजा की बहाली तक मुतासरीन के साथ जो हैं खड़े हैं और गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। काबीना ने आज अहम फ़ैसले भी किए हैं। अगर मैं कुछ फ़ैसले आपको बता दूं कि BRT रेड लाइन के लिए बताया गया कि उसका काम तेज़ किया जाए और रवां साल जून तक उसको मुकम्मल किया जाए। उसी से कनेक्टेड मली डिपो के लिए 30 करोड़ रुपए की जो है रकम है वो भी मुख्तस की गई। और के इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी कराई है कि फरवरी 26 तक, यानी रवां साल फरवरी में ये जो यूटिलिटी का काम है BRT रेड लाइन के सामने, उसको हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की लागत में इजाफ़ा किया गया है। BRT येलो लाइन की लागत में $620 मिलियन का इजाफ़ा किया गया, जिसमें $155 जो है वर्ल्ड बैंक और $18 मिलियन जो $155 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक देगा, जबकि $18 मिलियन सिंध हुकूमत खुद देगी। 21 किलोमीटर तवील BRT येलो लाइन बताया गया कि दिसंबर 2028 में मुकम्मल होगा
और आज के इजलास में महकमा समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स के दरमियान जो पहले से एक मुआहदा चल रहा है उसमें 2 साल की तोसी कर दी गई है। इस मुआहदे के तहत सिंध हुकूमत के 3 सेंटर्स हैं। ये जो मंशियात से बचाव के सेंटर्स होते हैं उनमें बेनज़ीर एडेक्स ट्रीटमेंट सेंटर है, KMC लिप्रोसी अस्पताल मंगोपीर है और स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट सेंटर मलीर है। इनको मज़ीद 2 साल के लिए नारकोटिक्स फोर्स चलाएगा। काबीना ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के नई गवर्निंग बॉडी की भी मंजूरी दे दी है। अगस्त में इसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई थी। अब जो है वज़ीर मेहनत इस नए बोर्ड के सरबराह होंगे। 4 जो हैं वो मज़दूरों के नुमाइंदे भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। सिंध काबीना ने सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी जो 2012 में सिंध हुकूमत ने ख़ुद कायम की थी $101 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अब काबीना ने आज ये फ़ैसला किया है कि चूँकि अब ये एनर्जी का पूरा काम जो है एनर्जी डिपार्टमेंट करता है, लिहाजा सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। काबीना का 19 नुकाती एजेंडा है। कुछ मज़ीद फ़ैसले भी मुतवक्क हैं चूँकि काबीना का इजलास अभी भी वज़ीर आला हाउस में जारी है। जी अच्छा, आज इस ये बताइएगा कि रीन्यूएबल एनर्जी को जो है बंद करने की मंजूरी आखिर क्यों दी गई है, और सानिया गुल प्लाजा के हवाले से भी प्लाजा को असर नो तामीर कैसे किया जाएगा, इस हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा जी, जो सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये 2012 में सिंध हुकूमत ने ख़ुद कायम की थी। उस ज़माने में सिंध में एनर्जी डिपार्टमेंट नहीं होता था, महकमा जो तवानाई है वो नहीं होता था, इसलिए इब्तदाई तौर पे एक कंपनी कायम की गई ताकि सिंध में सोलर और दीगर जो मंसूबे हैं वो मज़कूरा कंपनी के तहत चलाए जाएँ। अब चूँकि ख़ुद महकमा तवानाई जो है एक बहुत बड़ा महकमा है सूबा सिंध का, और तवानाई से मुतल्लिका सोलर से मुतल्लिका जितने भी मंसूबे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी काम हैं वो महकमा एनर्जी ख़ुद चला रहा है। तो लिहाजा अब सिंध हुकूमत ने ये ज़रूरत महसूस की है कि 2012 में कायम की गई इस कंपनी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं है, लिहाजा इस कंपनी को आज काबीना ने बंद करने का फ़ैसला किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है सानिया गुल प्लाजा का, तो सिंध हुकूमत का आज काबीना के इजलास में एक तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने इस पर बात भी की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत ने जो भी इक़दामात उठाए हैं उस पर मज़ीद इंतज़ामात किए जाएंगे। फ़ायर सेफ्टी के हवाले से जो फ़ैसले हैं यकीनन आज उस हवाले से काबीना कोई अहम फ़ैसला करेगी। सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फ़ायर सेफ्टी के इंतज़ामात जो है कमर्शियल मार्केटों में किए जाएँ। उसके बाद 1 महीने के अंदर उनको जहाँ जहाँ हंगामी बुनियादों पे 1 हफ़्ता, उसके बाद फिर 1 महीना, बिलाखिर 6 महीने की ऐसी मुद्दत है जहाँ सिंध हुकूमत ने तय किया है कि पूरे शहर के तमाम मार्केटों और तमाम इमारतों में फ़ायर सेफ्टी और डिज़ास्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के जो आलात हैं, जो इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ। अगर ये इंतज़ामात नहीं होंगे तो फिर हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उन इमारतों को सील किया जाएगा। तो इन फ़ैसलों पे आज काबीना में भी बात हुई है और इस बात की तवक्को की जा रही है कि सानिया गुल प्लाजा के हवाले से काबीना भी कोई अहम फ़ैसला करने जा रही है। जी, आज इस जमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। सानिया गुल प्लाजा को 11 रोज़ बीत गए। मुतासरा इमारत को हिफाजती हसार में लेकर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सऊद जावेद नबी खोसो ने बताया कि सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इमारत को सिक्योर करके सील कर दिया गया। इमारत SPCA के हवाले कर दी गई। अगर किसी का कोई प्यारा ताहाल लापता है तो वो इंतज़ामिया से रब्ता कर सकता है। गुज़श्ता रोज़ 2 अफराद की फैमिलीज़ ने रब्ते किए। आज 20 अफराद के वरसा को चेक तकसीम किए जाएंगे और गैर रस्मी गुफ्तगू में ऐलान कर दिया गया। आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा को हुए 11 रोज़ बीत गए हैं। मुतासरा इमारत को हिफाजती हसार में लेकर सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सऊद जावेद नबी खोसो ने बताया कि सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इमारत को सिक्योर करके सील कर दिया गया है। बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा, इमारत को सील कर दिया गया है?
देखिए, आज सानेहा गुल प्लाजा का 11वां रोज़ है और रात गए से जो है वो इमारत को ग्रीन शेड लगाकर जो है वो हिफाजती हिसार के तहत सील कर दिया गया है। अब कोई भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है वो इसके अंदर नहीं दाखिल हो सकता। सिर्फ जो तहकीकाती टीम या जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर आती हैं और विज़िट करके जो है वो अंदर की जानिब चली जाती हैं, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तीनों अतराफ से शेड लगाकर सील कर दिया गया है। अलबत्ता जो मुख्तलिफ औकातों में अब से कुछ देर कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ ने एक बार फिर जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग दिया और उसमें उनका कहना था कि तकरीबन अब तक जो है वो 73 अफराद ही इस जो सानेहा में हैं वो जाँ बहक हुए हैं। कन्फर्मेशन जिनकी 73 अफराद की हुई है, मज़ीद जो है वो कोई ऐसी इंसानी बाक़ियात मौजूद नहीं है, जबकि कुछ जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है वो 79 पर इस वक्त मौजूद है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो 2 मज़ीद फैमिलीज़ की जानिब से रब्ता किया गया है और उनका कहना है कि उनके जो प्यारे थे वो पेशावर में मौजूद थे और पेशावर से सामान लाकर गुल प्लाजा में फ़रोख्त करते थे। तो अब उनका जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए उनको भेजा गया है, DNA सैंपल उनका लिया जाएगा और उसके लिए जो है वो सिविल हॉस्पिटल में उनका DNA सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जाएगी। अगर लोकेशन उनकी लास्ट जो लोकेशन होती है वो गुल प्लाजा की मिलती है तो फिर उसके बाद उनको भी जो है वो लापता अफराद की फहरिस्त में चेक किया जाएगा। और उनका मज़ीद कहना था कि अगर हम इस वक्त भी मौजूद हैं, जो हेल्प डेस्क है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। अगर कोई और भी लोग आ सकते हैं अपने प्यारों के तलाश में तो वो उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा टीमें आ रही हैं। उसामा मलिक बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। गुल प्लाजा में आतिश की दर्जनों हलाकतों का वाक़या। गुल प्लाजा से अब तक 270 डंपर मलबा मुंतकिल किया गया। प्लाजा का मलबा KMC ग्राउंड पहुंचाया गया है। मलबे से ताफुन उठने लगा, इंसानी बाक़ियात होने का खदशा है। ज़राए का कहना है कि मलबे में सरिया, पीतल, चांदी और दीगर अशिया भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात चाहते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल साने गुल प्लाजा के बाद जो मलबा उठाने का काम था वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल किया गया। 270 के करीब डंपर वहाँ से उठा के मेवा शाह कब्रिस्तान के अकब में जो KMC ग्राउंड है यहाँ पर डंप किए गए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। हर तरफ जो है वो आपको मलबा ही मलबा दिख रहा होगा और सरिये हैं, लोगों की चीज़ें मौजूद हैं। जो यहाँ पे अफराद जिनको तैनात किया गया है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि वक्फे वक्फे से यहाँ से जो है वो ताफुन उठ रहा है। यकीनी तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इंसानी बाक़ियात भी इनके अंदर मौजूद होंगी और लोगों का जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है कि अब तक तकरीबन 73 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और 75 से ज़्यादा अफराद अभी तक मिसिंग हैं, जिनकी शनाख्त का अमल भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनकी शनाख्त की जाए। यहाँ पर कुछ बच्चों के, ख़वातीनों के पर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोहे के पीसेज आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो ये गुल प्लाजा की जो इमारत है ये ज़मीन बोस हुई है। काफ़ी जो है वो यहाँ पे सामान मौजूद है। इसी तरह सरिया है, लोहे की चीज़ें हैं और हम ये कह सकते हैं यकीन से कि मुबैना तौर के ऊपर इसमें हो सकता है कि इंसानी बाक़ियात भी मौजूद हों, क्योंकि अभी तक इसकी सर्चिंग का अमल शुरू नहीं किया गया है। सर्चिंग का अमल बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे अफराद हैं जो अभी तक लापता हैं, जिनके बाक़ियात भी नहीं मिले हैं। तो इन मलबे के अंदर भी हो सकता है कि उनके बाक़ियात यहाँ पर जो है वो मौजूद हों, क्योंकि ताफुन जो है वो उससे पता चल सकता है कि एक स्मेल आ रही है कि अभी भी इंसानी कुछ बाक़ियात जो है वो यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं। इसी के साथ साथ 25 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 2 पुलिस मोबाइलें और तकरीबन 4 जो मोटरसाइकिलें हैं पुलिस एहलकारों की वो यहाँ पर गश्त के ऊपर मामूर है, जो कि मुख्तलिफ औकात कार के अंदर यहाँ पर ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। किसी भी शख्स को इसे KMC ग्राउंड के अंदर आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अर्बन टीम की जानिब से गुल प्लाजा में मुकम्मल किया गया। DC साउथ की जानिब से इस पूरे वाक़े को जो है वो देखा जा रहा है और ज़िले केमाड़ी पुलिस यहाँ पे जो है वो तैनात है, इस पूरी जगह की निगरानी कर रही है। जी। मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से सानिया गुल प्लाजा के पेश नज़र फायर सेफ्टी वर्कशॉप, जिसमें शहरियों को आग से बचाव और हिफाजती इक़दाम से मुतल्लिक़ आगाही फ्राहम की गई। मुमताज़ शिकरी की रिपोर्ट। कराची में हालिया सानेहा गुल प्लाजा के पेश नज़र मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से फायर सेफ्टी वर्कशॉप, माहिरीन ने शुरका को आग लगने की वजूहात, इमरजेंसी अखराज के तरीकों
और फायर फाइटिंग आलात के इस्तेमाल के बारे में आगाही फराम की। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना था कि गुल प्लाजा जैसे सानेहात ने शहरियों को फायर सेफ्टी की अहमियत का एहसास दिलाया है। अगर बर वक्त एहतियाती इकदामात इख्तियार किए जाएं तो कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। फायर सेफ्टी की वर्कशॉप जो है वो हर जगह पर होनी चाहिए, हर शॉपिंग प्लाजा में होनी चाहिए और इस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया आपके सामने। मरकजी मुस्लिम लीग ने यह ऐलान किया कि सदर के अंदर हम इंशाल्लाह रेस्क्यू सेंटर बनाने जा रहे हैं ताकि आइंदा किसी ऐसे बड़े हादसे से बचा जाए और हर इलाके में हम मार्केट्स में इसी तरह की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ताकि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। वर्कशॉप में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और फायर सेफ्टी से मुतालिक सवालात भी किए। मरकजी मुस्लिम लीग ने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिलीफ से मुतालिक आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन रमीस के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जूनियर टाउन अफसरान को प्रमोशन ना देने का मामला सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को सीनियरिटी फहरिस्त जारी करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आईनी बेंच के रूबरू यूनियन कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको प्रमोशन मिलकर जूनियर टाउन अफसरान बन गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी तरक्की ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इनमें दरख्वास्त गुजार के वकील असदुल्लाह बिल्लो का कहना था कि 2022 में जो यूनियन कमेटी के सेक्रेटरीज थे उनको प्रमोशन देकर जूनियर टाउन अफसरान जो है वो किया गया था, लेकिन 2022 के जो जूनियर टाउन अफसरान हैं उनको मज़ीद तरक्की नहीं दी गई और उनको टाउन अफसर जो है वो नहीं बनाया गया। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया अपनी दरख्वास्त में कि मुख्तलिफ असामियाँ जो हैं वो खाली हैं, जहाँ पर एक एक बंदे के पास, एक एक अफसर के पास चार मुख्तलिफ चार्ज जो हैं वो इजाफी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन जो अहल हैं, जो कि हकदार हैं, जो जूनियर टाउन अफसरान हैं, उनको तरक्की नहीं दी जा रही। लिहाजा अदालत ने 2 माह के अंदर सीनियरिटी फहरिस्त जो है वो जारी करने का भी हुक्म दे दिया। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है उसका इजलास भी करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने इस मुतल्लिक जो फैसले के नकूल हैं वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को भी अरसाल करने का हुक्म दे दिया है। अल्ताफ़ गौहर समेत ये दीगर ने दरख्वास्त दायर की थी। जी, खबर आपको देखें, सिंध बार काउंसिल ने वकील जावेद अली कुल्होड़ू का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक जावेद अली कुल्होड़ू के खिलाफ रुस्तम चांटियो एडवोकेट ने शिकायत दर्ज कराई। सिंध बार काउंसिल ने फरीकैन को 16 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए थी सिंध बार काउंसिल ने वकील जावेद अली कुल्होड़ू का जो है वो नोटिस मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और ये जारी एलामिया के मुताबिक ये दरख्वास्त जो है वकील रुस्तम अली चांडियो ने जो है वो दी थी और उसी की दरख्वास्त पर जो है ये सिंध बार काउंसिल ने कार्रवाई की है। ये एक मुतनाज़ा पोस्ट जो है वो लगाई गई थी, इसमें ये नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, जिसमें सिंध बार काउंसिल ने आइंदा जो समाअत पर इन दोनों फरीकैन को भी जो है वो तलब किया है, जहाँ पर दोनों फरीकैन को इस मामले में सुनाया जाएगा। सिंध बार काउंसिल ने फरीकैन को 16 फरवरी के लिए जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक जावेद अली कुल्होड़ू ने 16 जनवरी 2026 के सर्कुलर की खिलाफ वर्जी की है। जावेद अली कुल्होड़ू एडवोकेट ने मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो की है, लिहाजा सिंध बार काउंसिल ने इब्तदाई मरहले में एडवोकेट जावेद अली कुल्होड़ू का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है। जी मुमताज़, शुक्रिया, साथ रहिएगा। और दूसरी जानिब KDA के रिटायर्ड अफसरान को पेंशन और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी से मुतालिक केस पर समाअत चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश ना की जा सकी। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ हमारे साथ ही मौजूद है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, ये KDA के जो है वो अफसरान हैं, इनके पेंशन और दीगर वाजिबात जो हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। इस पर कोर्ट में समाअत हुई थी, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। अदालत ने जो है रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया गया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दे दी है। अदालत ने केस की जो मजीद समाअत है वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर पेंशन न देने वाले जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ ताबीदी कार्रवाई का भी हुक्म दिया था।
अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को डीजी केटीए, डायरेक्टर फाइनेंस, सेक्रेटरी केटीए और दीगर के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दे रखा है। अदालत ने डीजी केटीए और दीगर अफसरान की तनख्वाहें भी रोकने की हिदायत की थी। वकील दरख्वास्त गुजार खलीफुज़्ज़मान का मौक़िफ़ है कि केटीए 27 अफसरान 2020 में जो है वो रिटायर हुए थे, जबकि अदालत ने रिटायर अफसरान को पेंशन और रिटायरमेंट के तमाम बेनिफिट देने का हुक्म दिया था, लेकिन अदालत ने रिटायर अफसरान के बकाया जात जो है अदा न करने पर डीजी केडी और दीगर की तनख्वाहें भी जो है मुंजमद करने का हुक्म दिया था, लेकिन ताहाल अदालती अहकाम पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जी मुमताज, शुक्रिया, साथ रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में 64,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां गायब करने के मुबैना स्कैंडल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। महकमा खुराक के सुपरवाइजर की मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालत ने फूड सुपरवाइजर अली रजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुमताज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जी, ये जो है गंदम स्कैंडल है, गंदम चोरी में जहाँ पर ये 64,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां गायब होने का स्कैंडल था। इसी में जो है महकमा फूड के सुपरवाइजर की मुअत्तली के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। अदालत ने फूड सुपरवाइजर अली रजा की दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फौरन से रुजू करने की हिदायत की गई है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को 16 जनवरी 2026 को मुअत्तल कर दिया गया था। दरख्वास्त गुजार अली रजा ने डिस्ट्रिक्ट जाम शोरूम में फूड सुपरवाइजर के ओहदे पर तैनात थे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुने बगैर जो है मुअत्तल किया गया है। मुअत्तली के अहकाम जो है वो कालादम करार दिए जाए, जिसमें दरख्वास्त में इस्लाह की गई थी। सरकारी वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार पर 64,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां जो है करप्शन करने का इल्जाम है। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जी मुमताज जमाली तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मंगवाए थे महंगे मलबूसात, लेकिन पार्सल निकला आटे की बोरी का। शहरी ने लाहौर के मशहूर ब्रांड और निजी कोरियर कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट शर्की से रुजू कर लिया। अदालत ने दोनों फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑनलाइन ऑर्डर के बाद कपड़ों की बजाय आटे की बोरी भेजने का मामला है। शहरी ने कंज्यूमर कोर्ट शर्की की अदालत में मारूफ ब्रांड मारिया बी और निजी कोरियर कंपनी के ख़िलाफ़ रुजू कर लिया है। शहरी ने मुतालबा किया है, अदालत से इस्तदा की है कि उसे कपड़ों की रकम जो कि 55,000 रुपये से ज़ायद है और 2 लाख रुपये बतौर हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने दोनों फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 31 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दिसंबर 2025 में शहरी ने ब्रांड से 55,000 रुपये से ज़ायद के कपड़े ख़रीदे थे। 4 दिसंबर को जब पार्सल घर आया तो शहरी देखकर हैरान रह गया कि उसमें कपड़ों की बजाय आटे की बोरियां थी, जिसके बाद शहरी ने कंपनी से रब्ता करने की कोशिश की ईमेल पर और कस्टमर सपोर्ट पर, ताहम कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर शहरी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा तो ब्रांड की जानिब से जवाब आया कि उसे रकम रिफ़ंड कर दी जाएगी। ताहम कुछ अरसे बाद शहरी को कॉल मौसूल हुई कि उसे कैश की बजाय वाउचर दिया जाएगा। शहरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ये एक फ़्रॉड है, उसे जहनी अजियत से दोचार किया गया है, लिहाजा उसे कपड़ों की रकम वापस दिलवाई जाए और जो 2 लाख रुपए बना भी दिलवाया जाए। उसने अदालत से इस्तदा की है। जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का रुझान है। 100 इंडेक्स से 608 पॉइंट्स कमी से 1,87,978 की सतह पर आ गया। एक मौके पर इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। तवक्कात के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 10.5% पर बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल है, मेरे साथ अरसलान मौजूद है। अरसलान, बताइएगा। तवक्का थी, माहिरीन कह रहे थे कि शरह सूद कम किया जाएगा, लेकिन उसको सस्टेन रखा है। स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है? देखिए, स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व कर गई है और लास्ट टाइम हमने देखा है कि सरप्राइज ड्रॉप किया गया था, इस दफ़ा होल्ड किया गया है, तो मार्केट पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें अभी तक नज़र नहीं आया। स्लाइडली मार्केट में खुलते ही कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थी, लेकिन मार्केट के अंदर क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बेनिफिशियरी रहा तो वहाँ पे जो मोमेंटम बिल्ड हुआ तो मार्केट को उसने काफ़ी हद तक रिकवर किया। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली बाइंग है, तो मार्केट जो है ना वो स्टेबल हो गई है अभी हमें। जी हाँ, रोल ओवर वीक भी है। फिर मार्केट में ओवरऑल जो बदला है उसकी पोजीशन भी काफ़ी जो है ना वो ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर उनकी बोर्ड मीटिंग्स भी फाइनेंशियल ईयर का एंड भी होने जा रहा है, उनकी भी अनाउंसमेंट्स होने जा रही हैं और होपफुली जो है ना वो सरमायाकार
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से लास्ट ईयर कमर्शियल बैंक्स ने नफा दिया है अपने सरमायाकारों को, इस दफा भी जो है ना एक अच्छे नफे की उम्मीद के साथ जो सरमायाकार हैं उसमें कंटिन्यूसली मार्केट जो है ना वो बाइंग में कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, अरसलान मौजूद है, बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू मुस्बत रुझान बरकरार है और इस हवाले से देखेंगे सरमायाकार मुतारिक नजर आते हैं। जी, मोबाइल फोन्स की 93% तलब मुकामी मोबाइल से पूरी होने लगी। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मुकामी तौर पर 3,03,80,000 यूनिट्स तैयार किए गए। 23,70,000 मोबाइल दरामद किए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताबिक। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी रिपोर्ट सामने आई है कि मुकामी तौर पर मोबाइल फ़ोन की जो तलब है वो बढ़ गई है और जो तलब में 93% जो है वो मुकामी तौर पर मोबाइल फ़ोन तैयार होने से पूरी हो रही है। साल 2025 में 12 माह में मुकामी मोबाइल फ़ोन 3,80,000 यूनिट तैयार हुए हैं और यहाँ देखा जाए साल 2025 में सिर्फ 23,70,000 मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए थे, जिससे कीमती दर मुबादला भी बच रहा है। ये भी बताया गया है कि साल 2025 में 1,60,00,000 स्मार्टफोन मुकामी तौर पर तैयार हुए, जबकि यहाँ पे जो मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान में 2016 के बाद से मुकामी मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग मैन्युफैक्चर में इजाफा देखा जा रहा है और बुनियादी वजूहात देखी जाए लोकलाइजेशन पॉलिसीज और दरामदी मुतबादल की हिकमत अमली है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान का कीमती दर मुबादला बच रहा है। ये भी बताया गया है साल 2025 में मुकामी मोबाइल फ़ोन की तैयारी में कमी की वजह जो है सप्लाई चेन और उनकी रुकावटें बनी है और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की तकरीबन 93% तलब मुकामी तैयार मोबाइल फ़ोन के जरिए पूरी हो रही है, जिससे जो कीमती दर मुबादले की भी बचत हो रही है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। 5 बरस से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद न्यू कराची के 7,000 रोड के बरसाती नाले से तजावुज़ात ख़त्म न कराई जा सके, जिसके बायस बरसाती नाला सड़कों पर बह रहा है, जिसने दर्जनों मसाइल को जन्म दे रखा है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, आगाह कीजिएगा। न्यू कराची के इस वक्त अहम तरीन 7,000 रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ 5 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन जो बरसाती नाला है इस 7,000 रोड से मुंसलिक दोनों इतराफ के, उनसे तजावीज़ात का खात्मा नहीं हो सका है। राइट साइड पे जो इंक्रोचमेंट है, मेरे कैमरामैन अजलान छिपा अगर आपको दिखा सकें, दुकानें भी बनी हुई हैं, मकानात भी बने हुए हैं नाले के ऊपर, जिसकी वजह से नाले की सफाई मुमकिन नहीं होती है और 5 बरस से ये नाला जो है वो सड़क के एक ट्रैक पर बह रहा है, जिसकी वजह से एक ही ट्रैक जो है वो चलने के काबिल है। और इसके साथ साथ दूसरी सूरत हाल ये है कि दूसरा ट्रैक भी मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि वो गढ़ों में तब्दील हो चुका है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि इंतहाई पसमानदा और तबाहाल जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है ये इलाका, और यहाँ जो मकीन है वो मायूस हो चुके हैं। किस्मत का लिखा हुआ समझकर उन्होंने इसको कबूल कर लिया है, क्योंकि इंतज़ामिया वो KMC की इंतज़ामिया हो, टाउन इंतज़ामिया हो या दीगर डिपार्टमेंट हो, कोई भी यहाँ काम करने को जो है वो तैयार दिखाई नहीं देता है। एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कब से ये सूरत हाल है और इससे परेशानी क्या क्या हो रही है लोगों? काफ़ी टाइम से है और यहाँ पर लोग गिरते भी हैं, नाली की वजह से, पानी की वजह से कीचड़ होती है, गंदगी है, फिर इसकी वजह से इस रोड पे भी पानी आ जाता है। रक्शे वाले भी हैं, पर कुछ जो है बीमार होते हैं ना, एम्बुलेंस जा सकती है यहाँ ना, तो कुछ हो सकता है यहाँ, कुछ शादी हो, कुछ भी हो, इसकी वजह से ना लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, इसी रोड को जो है लिंक करता है सनती एरिया भी, तो ये मुझे बताएं कि सुबह और शाम के औकात में कितने लोगों की यहाँ से जो है गुजर होता है? बहुत सारे लोगों की गुजर होती है, कुछ जैसे कि जिनकी बहुत तबीयत खराब होती है और फिर लोग गिर जाते हैं, बाज़ वक़्त मतलब चिल्ला रहे होते हैं कि पानी है, इतना गंदगी है, ये है वो है, उसकी वजह से आज अब तो ये जो इतराफ में आबादी है उनको क्या मुश्किलात है इससे? यही कि पानी की वजह से पीने के पानी में भी पानी मिलता है, फिर केमिकल होता है। उनका ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो यहाँ पे दरम भरम है, शदीद तकलीफ में यहाँ पे सफ़र हो रहा है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले को हल किया जाए। जी, खबर आपको दें कि सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा। महकमे औकाफ, ज़कात और मजहबी उमूर के बारे वक्फा सवालात होगा। आज प्राइवेट मेंबर्स डे अपोजिशन के मुताबिक करारदादे एजेंडे में शामिल हैं। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इजलास के एजेंडे से मुताल्लिक। जी हाँ, सिंध असम्बली का जो इजलास है वो आज 3 बजे होगा। 3 बजे इजलास वक्त है।
महकमा ज़कात और मजहबी उमूर के बारे में वक्फ सवालात है। आज चूँकि अपोजिशन यानी प्राइवेट मेंबर्स डे होता है तो उसके लिए बहुत सारी करारदादें हैं। सूबे में शजरकारी मुहिम और दरख्त लगाने के मुतालिक साबिर कायम खानी की एक करारदाद एजेंडा में शामिल है और शायरा फैसल पर ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार जो है 60 किलोमीटर के बजाय 80 किलोमीटर होनी चाहिए। इसके मुतालिक एक करारदाद जो है वो एजेंडा में शामिल है। कराची के सिग्नल्स पर टाइमर नस्ब करने के मुतालिक MQM की कुरतुल ऐन खान की करारदाद है, वो भी एजेंडा का हिस्सा है। और आवाम तक गैस की फराहमी की खातिर CNG लाइसेंस ख़त्म करने के मुतालिक शबीर कुरैशी की करारदाद है, वो भी एजेंडा में शामिल है। और समंदर में सेवरेज के अखराज को रोकने और समंदर को गंदा होने से बचाने के लिए आमिर सिद्दीकी की करारदाद जो है वो भी एजेंडा में शामिल है। जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक उसकी कारकर्दगी जांचने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया है करारदाद सूरत में। और ये करारदादें जो हैं तमाम आज के एजेंडा में शामिल हैं। अब देखना यह है कि इजलास में कौन सी करारदाद को उठाया जाता है और किस पर फैसले होते हैं। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आजिज़। सिंध पुलिस के 19 अफसरान की तरक्कियां, DSPs को 18 ग्रेड का SSP बना दिया गया। वज़ीर आला सिंध के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आपको बताएं कि सिंध पुलिस के 19 अफसरान की तरक्कियां हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद तोड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध पुलिस के 17 ग्रेड के 19 DSPs को जो है 17 से 18 ग्रेड में SSPs के ओहदों पर तरक्कियां दे दी है, जिसका वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में ज़िक्रत आलम खान, मंसूर अली बोजदार, इजहार हुसैन लाहौरी, आबिद रजा यूसुफजई, मोहम्मद असलम उनड़, मोहम्मद बख्श खासकिली, जहांगीर अहमद हाशमी शामिल है। जबकि गुलाम मुस्तफ़ा काचिलो, जुल्फ़कार हैदर, आबिद हकीम मज़ारी, सिकंदर अली शाह, खालिद जावेद, कादर बख्श खासकिली, जमील अख्तर बंगश को भी तरक्की मिल गई। जबकि अब्दुल रशीद जुनेजो, मकबूल अहमद खटक, गुलाम शबीर सरकी, मोहम्मद ताहिर खान और सुल्तान अहमद चालियो को भी 17 से 18 ग्रेड में SSP के ओहदों पर तरक्कियां देकर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी, आज़ाद तोड़ियों अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया, साथ रहिएगा।